अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं आखिर क्यों लाहौर शहर की सड़कों पर गैर नमूना नंबर प्लेट्स और डिफाल्टर गाड़ियों की भरमार है और महकमा एक्साइज इसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहा है आपको दिखाते हैं। टोकन टैक्स की अदम अदायगी और गैर नमूना नंबर प्लेट्स के हवाले से महकमा एक्साइज की टीम कर क्या रही है, बात करते हैं इनसे। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम चौधरी साहब जो कि मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से यहाँ पर मौजूद हैं। टोकन न्याज़बेग चौक में नाका लगाए बैठे, इनको क्या कार्रवाई होगी अभी जो आपने गाड़ी रोकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कार्रवाई देखें, जैसे वो गाड़ी रोकी है लेडीज़ 740, उसका 1 साल का टोकन चार्ट है 27,000, वो स्पॉट पे जमा कर रहे हैं। अगर जमा नहीं करवाता तो फिर क्या होगा? 1 साल तक तो हम रियायत दे देते हैं, अभी 30 जून तक है टाइम, तो अगर 2 साल का फिर गाड़ी अपना उसको लॉक कर देंगे। लॉक कहाँ, पुलिस स्टेशन में या एक्साइज के अपने वेयर? हमारा वेयर जो बना हुआ है ना, इधर पास बना हुआ, हम वो हम कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जमा करवा ही देते हैं उसी टाइम। अच्छा नदीम साहब, हमने लाहौर शहर की सड़कों पर देखा है कि मुख्तलिफ नमूना जात की नंबर प्लेट्स नज़र आती हैं, एक जैसी नंबर प्लेट्स क्यों नज़र नहीं आती? इस पर एक्साइज डिपार्टमेंट क्यों कार्रवाई अमल में नहीं लाता? नहीं, कार्रवाई इसके ऊपर कर रहे हैं। शायद आपके इल्म में नहीं है कि जो हम होल्ड अप करते हैं ना, उसमें या हमारी डेली चेकिंग हो रही है। 2 दिन होल्ड अप होता है, आप डेली चेकिंग करते हैं, गाड़ियाँ तो फिर भी नज़र आ रही हैं। नहीं, उसकी स्पॉट पे प्लेट उतार लेते हैं, वार्निंग देते हैं, अगर सेकंड टाइम पकड़ा जाए फिर हम गाड़ी लॉक कर देते हैं, फिर हम लॉक कर देते हैं। और इसके ऊपर ना डिपार्टमेंट में 2-3 दफ़ा मीटिंग हुई है, नंबर प्लेट्स वालों को भी हम बुलाते हैं, अपने ऑफिस बुलाते हैं, उनको ये एजुकेट करते हैं कि आप जो भी बंदा है उसको नमूना नंबर प्लेट दें, नमूना नंबर प्लेट बना के दें। और चल भी रहा है, अब बहुत ज़्यादा कैमरा मेरे ख्याल से बहुत कम हो गई है गाड़ी। नहीं, कम तो नहीं, बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर जो गाड़ी रोकी गई थी उनके टोकन टैक्स शॉर्ट से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? वो नहीं 1 ईयर का रह गया था, बाकी अच्छा। क्लियर सारा। अभी आपके इल्म में नहीं था? नहीं, मेरे इल्म में नहीं। तो अभी आप ऑनलाइन जमा करवा रहे हैं? अभी करवा रहे हैं, ये साइड वसूल हो गया, करवा दें, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई इशू नहीं है सर। देखिए माशाल्लाह अच्छे शहरी होने का सबूत दे रहे हैं, उन्होंने फ़ौरन एक्सेप्ट किया और डिपॉजिट करवा रहे हैं। हो जाता है देर सवेर, देखें बंदा बिजी है, लाइव में बिजी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने स्पॉट पे जमा करवा रहे हैं। तो इसी तरह ही ज़्यादा जो लोग हैं वो इसी तरह ही कोऑपरेट करते हैं या लड़ाई झगड़े भी होते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कुछ शादो नादर कोई एक आध हो जाए, तो तकरीबन ऑलमोस्ट सारे लोग ही करवा देते हैं। अच्छा, आजकल तो हम एक नई रवायत भी देख रहे हैं कि जो हुकूमत होती है उसकी भी एक प्लेट यहाँ पर लगी होती है गाड़ी के आगे या पीछे, फिर प्रेस की प्लेट लगी होती है, जो अगर कोई जर्नलिस्ट है तो वो ये लीवरेज लेने की कोशिश करता है। इसी तरह से एडवोकेट्स की प्लेट्स लगी होती हैं। ये सिलसिला कब ख़त्म करने जा रहे हैं? सर देखिए, हम रोकते हैं, वार्निंग दे देते हैं। जो गवर्नमेंट की नंबर प्लेट है वो उसमें तो जी का नंबर आएगा, वो तो हम उसको रोकते नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो पेड ही होते हैं, ये स्टार्टिंग में ही पेड कर देते हैं। तो जो फेक वेयर उसको रोक लेते हैं, हम प्लेट भी उतारते हैं और जिसकी ज़रूरत पड़े हम कार्रवाई भी करते हैं उसके ऊपर, पुलिस में भी इतला करते हैं। प्लस सबसे बड़ी बात, हम ना डिपार्टमेंट में जाके ना उसकी गाड़ी ब्लॉक कर देते हैं कंप्यूटर में, तो उनको नोटिस भी जारी करते हैं। और एडवोकेट जरा आता है, फिर हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं उनसे, और बहुत ज़्यादा कोऑपरेट भी करते हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट भी। गाड़ी रोकी है जी, इनके बात करते हैं, क्यों ये गाड़ी रोकनी पड़ी आपको? सर इनके 1 साल का टोकन है, जिसकी वजह से हमने रोका। ये PSID इनको बनाई है, तो ये अभी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा, आप भी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं? जी। चलें जी, ऑनलाइन पेमेंट होगी तो फिर फौरी तौर पे ये जा सकती है? ये सीधा पंजाब गवर्नमेंट के अकाउंट में चले जाएंगे। तो बस सूरत दिखकर क्या कार्रवाई हो सकती थी अगर ना जमा करवाएं? तो इनकी गाड़ी बंद करनी पड़ेगी हमें, अगर 2 साल के होंगे। ये आपकी गाड़ी बंद होने से बचेगी या फौरी पेमेंट करने से? जी बिल्कुल। इसी तरह से रोका तो जा रहा है, लेकिन अब शहरियों की जानिब से जो कोऑपरेशन है वो भी यहाँ नज़र आती है, क्योंकि फौरी तौर पर ये दूसरी गाड़ी हमारे सामने रुकी और जिन्होंने फौरी तौर पे जो पेमेंट है वो जो टोकन टैक्स शॉर्ट्स थे वो भी जमा करवाए। इनके कितने शॉर्ट्स हैं जी? अभी ये इनका 8,000 टोकन शॉर्ट है, ये भी पेड कर रहे हैं। ठीक है, आपका भी शॉर्ट था टोकन, कैसे शॉर्ट हो गया? ये पता नहीं है, वाले साहब की मेहरबानी है। अच्छा, पे कर दिया आपने? नहीं, जी हो जाएगा, पे हो जाएगा। अच्छा, चलें ठीक है। तो इसको अपडेट रखना आपको पता है कि ज़रूरी है? जी मुझे पता है ज़रूरी है। मैं तो आज इमरजेंसी मैंने छोड़ने जा रहा था और वालिद साहब वैसे इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, हमारी इमरजेंसी हो गई थी तो उस वजह से आउट ऑफ सिटी चले गए थे। ठीक है, तो अभी आए हैं तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है।
जी बिल्कुल, ये शहरी इसी तरह से हम देखते हैं कि कोऑपरेट भी कर रहे हैं। अगर किसी के टोकन टैक्स शॉर्ट हैं तो वो फौरी तौर पे जमा भी करवाते हैं। तो ये एक अच्छा जो ट्रेंड है वो शुरू हुआ है कि इसको कोई ज़ातियात पर नहीं लिया जा रहा। आम तौर पर तो पहले ऐसे होता था कि अगर किसी की गाड़ी रोकी है और तो वो बाकायदा सीखपा होता था, और सीखपा होने के साथ साथ हमने इन्हीं शहर की सड़कों पर गुत्थम गुत्था भी होते हुए देखा है शहरियों को। लेकिन अब बिल्कुल मेरे लिए तो एक गैर मुतवक्का तौर पर ये सूरत हाल है कि जिसको रोका जाता है, अगर उसके टोकन टैक्स शॉर्ट है तो वो फौरी तौर पर जमा भी करवा देता है। तो टोकन टैक्स शॉर्ट जो है वो करने की ज़रूरत शायद नहीं है। अब इसी तरह से और भी गाड़ियों को रोका जा रहा है और चेक किया जा रहा है फौरी तौर पर। ये आपके पास फौरी तौर पर ये इसके क्लियर हैं जी? हाँ, इनके टोकन क्लियर है, इसलिए इन्हें जाने दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये गाड़ी सिटी गाड़ी को यहाँ पर जब रोका तो इनके टोकन टैक्स जो है वो पूरे, अच्छा 27,000 रुपया उन्होंने जमा करवा दिया है जी। इनकी गाड़ी रोकी थी, वो गाड़ी उधर खड़ी है, बीच में फैमिली बैठी थी, इस वजह से ये आप ही खड़े हैं। उन्होंने ऑनलाइन 27,000 रुपया जमा करवा दिया है। अच्छा, ये बताएं कि हमने इन्हीं सड़कों पर देखा है कि शहरी बड़ा बुरा मनाते हैं। अपने आप को अपडेट रखने के बजाय शहरी बुरा मनाते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं वो जब रोकती हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट या ट्रैफिक पुलिस भी इवन वायलेशन पे रोकती है तो वो बुरा मनाते हैं। आपको मैं देख रहा हूँ मुस्कुराते हुए, आपने जल्दी से जमा भी करवा दिया। उनका राइट है, बिल्कुल देखिए उनका राइट है। उन्होंने कहा हमने इसको फौरी सबमिट करवा दिया, स्क्रीनशॉट आपके सामने। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने इसको करवाया। अच्छा, क्या वजह है टाइम पे क्यों नहीं पे हो सका? बस हो गया, अभी नहीं पता, पहले नहीं पता था। अच्छा, पता चल इल्म गया, नहीं था। इल्म में नहीं था, हो गया। हम इनके मशकूर है, बंडल ऑफ थैंक्स। अच्छा, बहुत सारे ऐसे शहरी हैं जो बहुत बुरा मनाते हैं इस बात में, आप क्या मैसेज देंगे? आप भी फैमिली के साथ? मैं फैमिली के साथ हूँ, इसमें बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं है। देखिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें हमें इन्फॉर्म किया और हमने इसको सबमिट करवा दिया, तो इसमें बुरा मनाने वाली बात है ही नहीं। बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी बात है। आपका नाम क्या सर? मोहम्मद इमरान साहब। जी, मोहम्मद इमरान साहब हैं जी, जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दे रहे हैं। और फौरी तौर पर जब गाड़ी को रोका गया तो अपने जो टोकन टैक्स शॉर्ट थे वो फौरी तौर पर उन्होंने जमा करवाए और कोई बुरा भी नहीं मनाया। बहुत शुक्रिया। अभी यहाँ पर चेकिंग का सिलसिला जारी है। नदीम साहब, एवरेज क्या आती है? हम तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हर दूसरी गाड़ी के टोकन टैक्स शॉर्ट निकल रहे हैं। आज बाई चांस ही ज़्यादा नजर आ रही है। ਤੁਹਾਡੇ खजाने से काफ़ी पैसा आ रहा है। इंशाल्लाह चले, लोगों को ये एजुकेट भी करना शौरा सा होता है। अभी एक गाड़ी का टोकन पे करीब 10 गुजरने वाले खुद ही असर लेते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है ना, अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो क्या आप लोग देख रहे हैं, अंदाज़ा उनको हो गया है कि ये मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को वैसे कितना सालाना इनकम है इस जो गाड़ियों के टोकन टैक्स की मद में? हमारा हर दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हम प्लस ही जाते हैं, बहुत ज़रा प्लस चले जाते हैं। इस बार भी हदफ क्या मुकर्रर किया होता है? क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट को हम इसको कमाऊ पुत कहते हैं जी। जो लाहौर का जो है ना, इसका टारगेट है वो 12 बिलियन से ज़्यादा है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इसमें गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और गाड़ियों की टोकन टैक्स मिला के, जी दोनों चीज़ें मिला के, और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुदा का शुक्र है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह प्लस ही जाते हैं। ठीक है। अच्छा, कौन सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनको के लिवरेज हासिल है, वो उनको टैक्स एक दफ़ा ही बस पे करना है? उसमें 600 से 1000 सीसी तक जो गाड़ी है ना वो लाइफ टाइम देती हैं टोकन। ठीक है। मोटर बाइक हो गई 1000 सीसी तक वो लाइफ टाइम देती हैं, बकाया जितनी है वो। अच्छा, 1000 सीसी से अगर गाड़ियाँ अगर हैं तो फिर उनको जो है वो सालाना टोकन होता है, उनका सालाना टोकन होगा और सीसी के हिसाब से। सीसी के हिसाब से। ठीक है। ये देखते हैं जी, यहाँ पर ये देखिएगा, ये है गैर नमूना नंबर प्लेट्स। यहाँ पर अगर आपको दिखाते हैं ये इस तरह, हाँ जी, ये अब ये जो चल रही है ये वार्निंग देकर इनको छोड़ा गया। ये नमूना नंबर प्लेट ये एक्साइज की तो नहीं है? नमूना हमारी एक्साइज की नहीं है, पर हम नमूना प्लेट के पैटर्न वही है, लेकिन नंबर प्लेट वो नहीं है जो सरकारी होनी चाहिए। वो नहीं है। उसमें जो उसने कलर का फ्लड डाला उसको वार्निंग दे दी है। तो अब वो रिक्वेस्ट करते हैं, मान भी लेते हैं रिक्वेस्ट लोगों की, तो करवा भी लेते हैं इंशाल्लाह ताला। अब देखिए, आप इनके पास यकीनन नंबर प्लेट्स तो होंगी, नहीं, इन्होंने देखिए लगाई नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी है, जो किसी वजह से हम डिपार्टमेंट से नहीं अभी तक वो बन सकी। लेकिन साथ साथ वो भी काफ़ी सबसे बड़ी बात है, डिपार्टमेंट के अंदर तकरीबन लाखों की जुमान में प्लेट्स आ गई बन के। उसमें ज़्यादातर कुछ लोग वो रह जाती प्लेट जो मुकम्मल एड्रेस नहीं देते, रब्ता करते हैं। फिर हम उनको मीडिया के थ्रू भी रिक्वेस्ट करते हैं, बल्कि आपके चैनल के थ्रू मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा पब्लिक से कि डिपार्टमेंट के अंदर तकरीबन
ये जो हमारे ऑफिस बने ना, सब ऑफिस वगैरह में ना नंबर प्लेट चली गई हैं। तो अगर आप ऑफिस में जाएं, तलका ऑफिस में जाएं, तो आपको नंबर प्लेट मिल सकती है। ठीक है। फरीद पड़ोस में जो हमारा मेन ऑफिस है, यानी अगर किसी ने ऐसी सूरत हाल में कि कितना टाइम होता है कि एक मैंने गाड़ी ली, मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई और उसके बाद फिर गाड़ी जब आई तो कितने टाइम में जो है नंबर प्लेट इशू हो जाती है? देखिए बहुत देर भी हो ना, 1 माह के अंदर प्लेट मिल जाती है, लेकिन कुछ वजूहात बन जाती है, मैन्युफैक्चर फॉल्ट आ जाए, कोई और मसला बन जाए, वरना 1 माह के अंदर हम प्लेट। ठीक है, 1 माह में नंबर प्लेट जो है वो मिल जाती है। लेकिन हम इस बात पर हैरान होते हैं कि कई माह तक जो गैर नमूना नंबर प्लेट्स हैं वो लोग जो हैं वो, ये देखिएगा यहाँ पर ये नंबर प्लेट गाड़ी की है ही नहीं, और इस गाड़ी की नंबर प्लेट अच्छा, ठीक है। क्या वजह है, नंबर प्लेट क्यों नहीं है? हाँ, गाड़ी रजिस्टर्ड ही नहीं है। अच्छा, रजिस्टर्ड ही नहीं है। हाँ। तो अब इनको क्या वार्निंग देंगे, क्या करेंगे? अब इनके पूछते हैं ना इसके लिए क्या करेंगे? वार्निंग देंगे इनको बस। अच्छा, ठीक है। तो कब तक नंबर प्लेट तो 1 माह में आ जाती है? आ जाती है, लेकिन अभी इन्होंने नंबर लगवाया ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, शोरूम से लेकर आ रहे हैं, ठीक है, इसको नंबर लगवा लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी आती हैं जो कि अब चूँकि ख़वातीन भी सड़कों पर गाड़ियाँ इस तरह की चलाती हैं कि उनकी नंबर प्लेट्स नहीं होती, तो ऐसी सूरत हाल में अब कार्रवाइयों का जब आगाज़ होता है तो यकीनन फिर परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। मज़ीद देखते हैं कि क्या कार्रवाई करने जा रहा है एक्साइज डिपार्टमेंट इनके ख़िलाफ़। गाड़ियों को चेक भी किया जा रहा है, नंबर प्लेट्स भी चेक की जा रही है, जबकि कंप्यूटर में जो है वो फौरी तौर पर चेक किया जाता है कि किस गाड़ी के कितने साल के जो टोकन टैक्स हैं वो शॉर्ट हैं। तो ये सारा अमल मुकम्मल किया जा रहा है। लेकिन इसमें अगर हम ने यहाँ पर एवरेज देखें तो 10 गाड़ियों को रोकने के बाद 4 से 5 गाड़ियाँ ऐसी निकलती हैं जिनके टोकन टैक्स शॉर्ट होते हैं, या फिर गैर नमूना नंबर प्लेट्स जो है वो उनकी भरमार है। तो एवरेज क्या आ रही है यहाँ पर? तो हम देख रहे हैं कि 4 से 5 गाड़ियाँ जो भी आप रोक रहे हैं 10 में से, वो इसी तरह से किसी ना किसी इशू में उनको रोकना ही पड़ता है, लेकिन आप वार्निंग दे रहे हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि 30 जून तक तो वैसे टाइम है ना अपने के पास। कुछ जिम्मेदार लोग, आप समझ लें 60% लोग ऐसे हैं जो इसका फ़ायदा लेते हैं, रिबेट का फ़ायदा लेते हैं, सितंबर तक हम कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजी हैं, दिसंबर में कर देते हैं। ज़्यादातर लोग जो 30 ये हमारा टोकन टैक्स ऐसा सिलसिला है कि 30 जून तक लाजमी पे हो जाता है। ठीक है। फिर देखो जो डिफॉल्टर रहती है, जब नया साल माली साल शुरू होता है, चेकिंग करते हैं, वो भी करा देते हैं। ठीक है। अब ये मैं जैसे पहले मैंने बताया ना कि मीडिया के थ्रू जो कंपेन हो चुकी है, ये देखते हैं, अनदीप साहब से बात करते हैं बाद में। ये गाड़ी को रोका गया यहाँ पर, क्या इशू है इसका? इसको देखते हैं कि इसकी जो नंबर प्लेट है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, क्यों इस गाड़ी को रोका गया है? जी बताएंगे। ये भी चेक करने लगे हैं, कस्टम ऑक्शन की गाड़ी। कौन सी? कस्टम ऑक्शन की। तो इसका जो नंबर प्लेट लगा हुआ है वो फेक है। वो फेक नंबर प्लेट है? नंबर प्लेट। आप फेक नंबर प्लेट के साथ गाड़ी चला रहे हैं? एक नंबर प्लेट के साथ तो चला रहे बड़े भाई की गाड़ी। अभी तो मैं नंबर लगवाने अभी आई और ठीक करवाने जा रहा हूँ। जी, ठीक करवाने जा रहा हूँ। उनके सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स ये हैं। तो आगे तो नंबर प्लेट फेक बता रहे हो? फेक तो नहीं लगी। हाँ सर, वहाँ पे उन्होंने सारा सबमिट करवाया हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स भाई ने। अभी तो लेके अभी हालत देख लें आप। अभी तो आई है और मैं अभी सिर्फ वहाँ तक लेके जा रहा हूँ। नहीं, तो जो नंबर प्लेट आगे लगी हुई है वो ऑलरेडी पहले ही लगी हुई थी। तो भाई आपको नहीं पता कि आप गैर कानूनी तौर पर नंबर प्लेट इस्तेमाल कर रहे हैं? 2 मिनट क्या होगा, उनसे तो बात करने। हाँ, उनसे तो बात करने। मैं तो उनसे पता भी नहीं है, भाई की गाड़ी अभी लेके आए हैं यार। नहीं, आपको पता होना चाहिए ना, आप सड़क पे आ रहे हैं। निकाल के ये देखे सामान, डिक्की चेक करवाऊँ, डिक्की में चेक करवाऊँ, सामान पड़ा हुआ है सारा। अभी तो सर लेके आए हुए वहाँ से। अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? 11 जनवरी की आपने ये गाड़ी आपकी मिली है, ये गेट पास है आपके पास, ठीक है। 2 माह हो गए इसको गाड़ी को। देखेंगे नंबर प्लेट दिखाते हैं आपको। नंबर प्लेट कौन? नदीम चौधरी साहब ये देखें, ये AFR का जो लोगो है वो, ये नंबर प्लेट आपके लोग अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है उन्होंने, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। लेकिन आप गाड़ी की हालत देखें, ये तो बहुत पुरानी गाड़ी है। अब मे भी हो सकता है ये गाड़ी गलत हो। अब देखें ना, अभी तक इस्लामाबाद का नंबर लगाया उन्होंने, शो करवा रहे हैं कि 2025। और ये अब्दुल्ला साहब का मॉडल कौन सा है? ये मॉडल कौन सा है? 2002 मॉडल है। 2002 मॉडल है। और इसके ऑक्शन के डॉक्यूमेंट्स अब ये देखिए, ये AFR यानी अप्लाइड फॉर
2025 का नंबर इस गाड़ी पे आपको नज़र आएगा और इस्लामाबाद का नंबर है। लेकिन ये यहाँ पर जो नौजवान ये गाड़ी चला रहा था, आपके पास लाइसेंस है वैसे? हाँ जी लाइसेंस है। किधर है लाइसेंस? इनके पास लाइसेंस कह रहे हैं कि है मेरे पास। और आपको जो नंबर प्लेट लगाई है ये AFR, आपको पता है कि ये अप्लाइड फॉर 2025? पता है भाई जी? के पास है जी? अभी कुछ भी नहीं पता, लाइसेंस भी है। आपको पता नहीं है लेकिन आप लेकर निकल आए हैं। जी बेहतर है कहना मैं। क्या मतलब? अब सर इसका क्या सीन है? जी जी अब इसका क्या इशू है? क्या होगा जी कार्रवाई मैक्सिमम क्या होगा? इसको बंद करने लगे हैं, बंद करने लगे हैं इसको। ये बंद होगी बंद होगी और उसके बाद जब तक इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स जब तक ये नंबर नहीं लगवाएंगे ये गाड़ी दफ्तर में बंद रहेगी। ठीक है, अब ये गाड़ी आपकी बंद रहेगी। देखिएगा कि गाड़ी कितने अरसे बाद ये दोबारा ले सकते हैं, कानूनी तकाजे पूरे करने के अभी बाद? नंबर लगवा लें इसको, इसकी वेरिफिकेशन। अभी फौरी तो नहीं लग सकता? नहीं फौरी नहीं, इन्होंने अप्लाई पे करेंगे, हमने इस्लामाबाद में अप्लाई किया है, वहाँ से पता चल जाएगा कि उन्होंने अप्लाई किया है कि नहीं किया। ठीक है, इसकी और वेरिफिकेशन होगी कि चलें नहीं। जी आपको दिखाते हैं कि अप्लाइड फॉर गाड़ियाँ जो लाहौर शहर में आपको नज़र आती हैं। ये देखिएगा कि इसी तरह इसी स्टिकर की हम बात कर रहे थे जो कि, और ये नौजवान यहाँ पे चला रहे हैं गाड़ी। क्या किसकी गाड़ी है ये गाड़ी अपनी है। आपकी अपनी है? जी जी जी। तो नंबर क्यों नहीं लगवाया? गाड़ी का नंबर लग जाएगा सुबह। नहीं, सुबह ली कब थी आपने? परसों ली है मैंने। अच्छा परसों ली है। तो आप ये आपको इल्म है कि ये गैर कानूनी तौर पर गाड़ी चला रहे हैं आप? नहीं, वो नंबर मैंने लगने के लिए दे दिया, कल ही दिया एक्साइज को, वो मेरे ख्याल से आज या कल तक वो इशू हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो सारे डॉक्यूमेंट जमा है आपके? जी जी, ये मेरे पास कोई आपके पास है इसकी रसीद? ये लेटर मेरे पास है। ये देखेंगे जी आप? ये चेसी नंबर, चेसी नंबर ऐड हो जिसके ऊपर वो दिखा देना। इसके ऊपर ये सारी चीजें ऐड है ना। कल आपने दी है? कल इस टाइम ही मैंने दिया ये आपने अगर कल दिया ना तो 10 मिनट में नंबर लग जाता है। वो मुझे इंशाल्लाह आज शाम तक तस्लीम हो जाएगा। ये आप एक दफ़ा कॉल कर लें उन्हें। ये तो शोरूम का नंबर है बस, ये नंबर होगा इसका? ये जो रेडियो नंबर लगाया हुआ उन्होंने सुजुकी आल्टो। ठीक है, ये देखिए इसी तरह से गाड़ियाँ लाहौर शहर में चलती हैं और फिर जब इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो कहा यह जाता है कि नाइंसाफ़ी हो रही है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद देखेंगे कि एक्साइज डिपार्टमेंट मज़ीद क्या कार्रवाई कर रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। गाड़ियों के खिलाफ जो कि कार्रवाई का सिलसिला जारी है और चेक भी किया जा रहा है। फौरी तौर पर नंबर चेक किया जाता है एक्साइज की जो वेबसाइट है वहाँ पर कि टोकन टैक्स कितने शॉर्ट हैं या जो है वो नंबर क्यों नहीं लगा। तो अब ये गाड़ी को रोका तो गया है, अब इनको वार्निंग देते हैं, इनको इस गाड़ी को बंद करते हैं या क्या कार्रवाई करेंगे अब इस गाड़ी के खिलाफ? सर इसको वार्निंग देंगे। अच्छा, वार्निंग किस बुनियाद पर? 100 ये पेपर ले रहे हैं हम इनसे ना, पेपर लेकर रख लेंगे। ठीक है, और 132 किलोमीटर चली है सिर्फ अभी ये। अच्छा अच्छा, यानी बिल्कुल ही 2-3 दिन लेके आ रहे हैं, अभी लेकर ही आ रहे हैं। ठीक है, 1-2 दिन हुए हैं तो पेपर ले लेते हैं, नंबर लगवा लेंगे। ये आप मजीद अप्लाइड फॉर की प्लेट के साथ तो नहीं चलेंगे? नहीं, मैं अभी अपना मैक्सिमम भी 2 से 3 घंटे के अंदर इसके ऊपर प्लेट लग जाएगी। मैंने नंबर अपना कल दे दिया हुआ है। उम्मीद है कि मुझे, आपको इल्म था कि ऐसा भी हो सकता है? जी जी ज़रूर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, ये है कि मैं अभी जा रहा हूँ, मेरा नंबर इशू हो जाएगा इसको इंशाल्लाह ताला। अभी मैं नंबर प्लेट लगवा के ही वापस आऊँगा। ठीक है जी, नंबर भी इशू करवाएंगे और फौरी तौर पर नंबर प्लेट भी लगवाएंगे। तो ये वैसे कानून क्या कहता है, कितने रोज़ तक गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के चलाई जा सकती है? सर वैसे तो लॉ में आप तकरीबन 100-200 तक चला सकते हैं, 500-1000 तक भी छूट दे देते हैं। पब्लिक है, रह भी जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिन्होंने ये लंबी चौड़ी चलानी फिर हम पकड़ लेते हैं गाड़ी, वो उसको गाड़ी को हम बंद कर देते हैं। ठीक है, जो 1000 से ज़्यादा चली होगी वो बंद करेंगे? वो बंद कर देंगे हम। ठीक है, हमने उसके लिए उस पर रखा कि प्लॉट अपना ना उधर बंद कर देंगे इंशाल्लाह ताला। और लेकिन यही बता रहा हम लोगों को, जैसे मैंने बताया ना, अब आस्ता शौर आता जा रहा है, लोगों को गाइड भी करते हैं कि अप्लाइड फार ना रखें, खुदा ना खासा गाड़ी चोरी हो जाए, कुछ छीन ले, तो उनके लिए प्रॉब्लम बननी है। तो अब लोगों को काफ़ी इस चीज़ की हो गई है, एजुकेशन आ गई है इस चीज़ की, अब करवा रहे हैं। अच्छा, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि साथ में ये अवेयरनेस कैंपेन भी है? सर आप मैं बता रहा हूँ, जैसे आपके अब आप चैनल के थ्रू देखें, एक गाड़ी रोकी है, 10 गाड़ियाँ वैसे गुजरेंगी जो उन्होंने वैसे असर ले लेना। अभी तो एडवोकेट की नेम प्लेट लगा कर एक बंदा गुजरा, आपने रोका ही नहीं उसको। सर एडवो नहीं हमको, अब वो मेरा बाई चांस निकल गई है।
टोकन चेक किया। अब एडवोकेट की प्लेट लगाना वो उनकी अपना शौक है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये गैर नमूना नहीं है? नहीं, देखिए उन्होंने अलहदा एडवोकेट लिखा हुआ है, प्लेट के ऊपर एडवोकेट की लगाई है, हम नहीं रोक सकते। ये अलाउ करता है? वैसे अलाउ है ये सर कानूनी तौर पे तो नहीं है, लेकिन फिर भी लगा हुआ है। सर बात इतनी है, भाई है, कोई बात नहीं, इतना करना पड़ता है। ये अब गाड़ी आई है, देखिए ये जो बड़ी गाड़ी है ये तकरीबन 1800 सीसी ये गाड़ी है और इसके टोकन जो है वो 2 इयर्स के शॉर्ट है। इनसे बात भी करते हैं कि आखिर क्या वजह बनी कि टोकन शॉर्ट हैं। इनका ALB नंबर है और उसके बाद ये गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम, क्या वजह बनी, टोकन क्यों नहीं जमा करवाए? मुझे खुद नहीं याद रहा, उन्होंने मुझे बता रहे 38,000 किया है। ऑनलाइन पे हो जाता है, अभी हो जाता है। हाँ अभी मैं कह रहा हूँ, अभी पे हो जाता है। क्या तरीक़ेकार क्या है? चले गाड़ी साइड। ठीक है जी। ये 2 साल के टोकन इस गाड़ी के शॉर्ट थे और बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि शहरी फौरी तौर पर आमादा हैं कि अगर टोकन शॉर्ट हैं तो फौरी तौर पर वो भी जमा करवाते हैं। ये जिम्मेदार शहरी की बड़ा अच्छा जा रहा है जी आपका। आपके तो खजाने भरते चले जा रहे हैं। बस ये मेहरबानी है जी आवाम की भी, वो समझते हैं इस चीज़ को कि पैसे जो है ना वो टैक्स जमा करवाना चाहिए, तो वो आप जमा करवा रहे हैं सर। अच्छा, आपका नाम क्या है? आशिर। अच्छा आशिर, आपकी वसादत से हम ये बताएं कि टोकन शॉर्ट हो तो फौरी तौर पर जमा करवाएं, परेशानी से बचा जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, इमीडिएट जमा होनी चाहिए। आप भी जमा करवा रहे हैं? मैं वही करवा रहा हूँ, अभी करवा रहा हूँ जमा, इसीलिए। लेकिन ये है कि टाइमली करवानी चाहिए इंशाल्लाह, ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल समटाइम फैमिली होती है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो इनको ये अब कि कैसे, इनको तो इल्म नहीं है कि किस तरह से इनको PSD जनरेट करके दे रहे हैं, वो जमा अभी हो जाती हैं सर। वो अपने मोबाइल से ये जमा करवाएंगे, अपने बैंक से जमा करवाएंगे, इनके पैसे जमा हो जाते हैं, वो रसीद आ जाएगी, वो हमें चेक करवा देंगे कि इसके पैसे जमा हो गए, तो फिर ये जा सकते हैं। जी फिर जा सकते हैं। ठीक है। तो अब ये तरीकाकार है जो कि फौरी तौर पर बताया भी जाता है। ये बताएंगे क्या क्या क्राइटेरिया क्या है, ये किस तरह से गाइड कर रहे हैं? जनरेट कर दी है मैंने, तो ये अपने बैंकिंग ऐप जो है कोई भी इंस्टॉल की हुई उधर से हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पेमेंट में जाके। तो क्या PS क्या कह रहे हैं इसको, PSID, इसका नंबर आप देंगे इनको? नंबर देंगे हम। ले जी, आपका मौका पर ही काम हो गया, आपको PSID नंबर भी मिल रहा है और फौरी मुतमिन है आप। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ओके। अच्छी बात यह है कि शहरी इस पर बुरा मनाने की बजाय ताउन कर रहे हैं और अपने इस ताउन को यकीनी बना रहे हैं। फौरी तौर पर जो टोकन टैक्स है, 2 साल के जो टोकन टैक्स थे वो शॉर्ट थे और एकदम से ही जो है वो इनको जब जमा करवाएंगे तो जी आपके पास तो पैसे आ रहे हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, डिपार्टमेंट के पास आ रहे हैं, गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं, और ये गवर्नमेंट का हक भी है। आपकी गवर्नमेंट चल रही टैक्स के ऊपर रही है, तो मेरा हाल हर शहरी का फ़र्ज़ है कि ये फ़र्ज़ पूरा करें अपना। आपका पाकिस्तान, आपकी गवर्नमेंट चल रही है, इसके ऊपर आप देखें ना तरक्याती काम भी गवर्नमेंट कर रही है। जैसे साफ़ सुथरा पंजाब अब चल रहा है माशाल्लाह, तो ज़ाहिर पैसे लग रहे हैं उसके ऊपर, तो आप टैक्स देंगे तो आगे गवर्नमेंट काम करेगी ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है पब्लिक से। अब इस गाड़ी का क्या करेंगे जी? जो इसको बंद करेंगे, गाड़ी को कितने दिनों के लिए बंद करेंगे? जब तक ये रजिस्टर नहीं होती, क्योंकि 2002 से ये चलती आ रही है। और ये तरीकाकार पता क्या ढूंढा हुआ है कि हमारे भाई ऐसे करते हैं, हर साल की नई प्लेट लगा लेते हैं, अप्लाइड फॉर 24, 25, अगर नहीं रोकेंगे 26 भी लगा लेंगे। अब सिलसिला जारी रहेगा। अब हमारे हथे चढ़ गई है, अभी जब रजिस्टर्ड होगी तभी छोड़ेंगे इसको। फिलहाल थाने में बंद करेंगे। अच्छा, मुतल्लिका थाने में? जी जी नहीं, वो तो ऑक्शन में चूंकि ये डॉक्यूमेंट्स भी सारे दिखा रहे हैं। 2002 की है ना, अभी तक क्यों क्लियर करवाई उन्होंने? देखा 2022 साल पुरानी गाड़ी क्यों नहीं करवा रहे? यहाँ तो डॉक्यूमेंट्स अभी है। चले शहरियों को जो आपको देख रहे हैं, क्या पैगाम देते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है? देखें, सबसे पहले मैंने रिक्वेस्ट की है कि खुदा ना खास्ता गाड़ी कोई छीन लेता है, चोरी हो जाती है, छीन पे अगर वारदात हो जाती है, एक तो गाड़ी का ही वारदात पे जिस बंदे की गाड़ी उसी के ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अपनी अप्लाइड फॉर गाड़ियाँ लाजमी रजिस्टर करवाएं, फौरी तौर पे करवाएं। ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए भी है, और गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू आएगा, हमारी गवर्नमेंट आगे चलेगी। ठीक है, डिपार्टमेंट के पास आएगा तो ठीक है जी। गाड़ी बेशक आप ऑक्शन पर ली आपने या नई गाड़ी ली है, तो बजाय इसके अप्लाइड फॉर की नेम प्लेट या जो इस तरह की जो फिक्टिशियस नंबर प्लेट्स हैं वो लगाने के बजाय कागज़ बनवाएं गाड़ी की नंबर प्लेट हासिल करें और अपने नंबर के साथ जाएं, ताकि आप इससे मुस्तकबिल में अगर खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी चोरी होती है तो किसी भी वारदात में इस्तेमाल होने पर वो आप जो है वो इसके ज़िम्मेदार ठहराएंगे। तो इस तरह की
मुस्तकबिल में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए ये आपकी फेवर में है। और अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखते हैं कि मज़ीद जो गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होने वाली है। वेलकम बैक नाज़रीन। एक्साइज डिपार्टमेंट की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और अब कमर्शियल गाड़ियों को रोका जा रहा है। ये LE C4425 और ये 15 मॉडल की गाड़ी बताई जा रही है, इनको रोका गया है। क्यों रोका गया है इनको? इनके 4 साल के टोकन शार्ट हैं, कोई 18,000 की अमाउंट है इनकी। अच्छा, 4 साल के टोकन जमा क्यों नहीं कराया 4 साल तक? मालका नूं पता सानू नहीं। हाँ, मालका नूं पता सानू। कौन है मालिक इसका? चौधरी यासर है। हाँ, सेल कौन है? सेल चौधरी। सुहेल चौधरी? हाँ जी। वो कौन है? सलून वाले हैं? हाँ जी। हाँ, सलून है उनका? क्या है, क्या करते हैं चौधरी साहब? तो नहीं की कर देने, मैंने नहीं पता। तुसी गड्डी चला रहे हो तो नहीं पता? नहीं पता। तो आप बगैर टोकन के आपको पता है कार्रवाई होगी आपके खिलाफ और गाड़ी बंद होगी अगर जमा नहीं करवाते तो? करा लेंगे। क्यों जी, बंद कराएंगे? वो कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ फ़ोन पे ना, ऑनलाइन जमा हो जाएंगे अभी। ठीक है। तो कितने शॉर्ट हैं इनके 4 साल के? 4 साल के 19,000 रुपये बंदा। अच्छा, 19,000 रुपया इनका शॉर्ट है और इन्होंने जमा ही नहीं करवाया। तो ये कमर्शियल गाड़ियों में तो ज़्यादा जो हम देखते हैं कि ज़्यादा वायलेशन नहीं है टोकन टैक्सीज के वाले से। कि जब हमारे नाके होते हैं, ये आपने पहली गाड़ी रोकी और पहली टोकन, ये काफ़ी शार्ट होती हैं क्योंकि इनका जो टाइम होता है ना वो सुबह होगा या रात को होता है, दिन को ये बाहर नहीं निकलते। अच्छा, जो शॉर्ट गाड़ियाँ होती हैं इसी वजह से फिर इग्नोर भी ये बचती रहती हैं बस। चलें जी, अब करवा रहे हैं जमा? करने का लो ना। कहाँ रहते हैं आप? मैं भाई। अच्छा, वहाँ से आए हैं। तो अब ये जमा करवाएंगे तो यहाँ से जा सकते हैं? हाँ, वो कर रहा है, फ़ोन कर रहा है मालिक है ना इसका, नायक जो इसको कहते हैं, कह मैं फ़ोन कर रहा हूँ उसको। ठीक है। तो अगर जमा नहीं करवाते तो फिर का चलान कर देंगे ना, ID कार्ड। चलान कितने का? नहीं, वो वार्निंग होती है, शनाख्ती कार्ड रख लेते हैं या लाइसेंस रख लेते हैं। अच्छा, आप पैसों का चलान नहीं करेंगे, उसके अगेंस्ट इनके ये डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, कोई ना कोई रखेंगे, ये जमा करवा के वापस तो वापस कैसे ले सकते हैं? वो हमारे ऑफिस में, एक्साइज डिपार्टमेंट, एक्साइज फरीदकोट हाउस। अच्छा, वहाँ जाना पड़ेगा। यानी अगर आपने टोकन टैक्स जमा नहीं करवाए और ऐसी सूरत में आपको फाइन वाला जो चलान है वो तो नहीं होगा, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रखे जाएंगे ज़र ज़मानत, और जो ही आप जमा करवाएंगे तो यानी ये आपको ज़्यादा जो है वो इस हवाले से परेशानी हो सकती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स के बगैर फिर आपकी गाड़ी चलेगी। तो इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए आपको जो है वो तमाम तर जो टैक्सीज़ हैं वो ज़रूर बर वक्त अदा करना चाहिए। और टोकन टैक्सीज़ की जो शॉर्टेज है वो होती रहती है। ये क्या इशू है जी इस गाड़ी का? एक साल का टोकन शॉर्ट। उसको वार्निंग दे देंगे। ये आपने दूसरी गाड़ी रोकी कमर्शियल और दूसरी भी कमर्शियल, इसमें इस तरह है, कमर्शियल बहुत शार्ट है। तो उन पे आपका जोर नहीं चलता, क्या वजह है? नहीं, जोर चलता है, क्यों नहीं चलता है? ये मैंने आपको बताया ना, ये इनका जो टाइम होता है ना, सुबह ये अपना काम करते हैं, बच्चों को जो भी इनको करना होता है, और शाम को ये निकलते हैं। और आप से ये काबू आ जाते हैं। आप दिन के औकात में नाका लगाते हैं? हाँ, बस। तो फिर आपका रात के औकात में नाका नहीं लग सकता? नहीं, रात को नहीं। कम से कम रिकवरी तो बड़ी अच्छी हो सकती है। नहीं, रिकवरी माशाल्लाह पहले करते रहे, रात को भी करते रहे, हम करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, रात को भी करेंगे। हाँ, इंशाल्लाह। तो ये इस तरह ही की सूरत पर एक और गाड़ी को यहाँ रोका गया है। देखते हैं कि इनके जो टोकन टैक्सीज़ हैं वो कितने शॉर्ट निकलते हैं और कितने। एक साल का शार्ट है इनका, 13,715। जो ही नंबर सामने आएगा फौरी तौर पर रिजल्ट जो है वो सामने आता है। और 1 साल के टोकन टैक्सीज से गाड़ी है LE 5059, ये गाड़ी है। इनके टोकन टैक्स, आपके टोकन टैक्स शॉर्ट हैं भाई। ये पीछे कर लो, कंसर्न तो होता है किसी का, न्यूज़ चैनल में मुझे लेकर। ठीक है, बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन इनके एक साल के जो टोकन टैक्स। अब ये अच्छा, अब ये क्या होने जा रहा है? ये लीज की गाड़ी है? ये कह रहे हैं जी बैंक लीज है। बैंक के साथ हमारा कोई तलक नहीं है, हमारा तो टैक्स के साथ है। ये टैक्स जमा करवाएंगे, खा बैंक की गाड़ी है खा इनकी गाड़ी है, लीज की गाड़ी है, तो ये इनका अपना मामला है।
ये उनसे पैसे नहीं, बल्कि उन्होंने तो एक किस्त लेनी है। टैक्स जो है ना वो इन्होंने खुद अदा करना है, तो ये जमा करवाने लगे हैं जी, करवाएंगे। ठीक है। हाँ जी। इनका कितना? नहीं करवाएंगे नहीं, अभी करवाएंगे। अभी ये बैंक का तो सिर्फ आपने गाड़ी लीज पे ली है ना, आप किस्त दे रहे हैं ना उसको, तो टोकन टैक्स आपने अदा करना है, बैंक ने अदा नहीं करना। ठीक है। कराएं, लड़का आपको PSD जनरेट करके देता है अपना। हाँ जी, ऑनलाइन ही जमा होगा, ये आपकी अपनी सहूलत के लिए है। लेकिन सॉरी, अच्छा, बात नहीं करना चाह रहे। चलें, जो भी गाड़ी रोकी जा रही है, हर दूसरी गाड़ी में इसी तरह की टोकन टैक्सेस जो है वो शॉर्ट है। पहले जो एवरेज थी, जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपने देखा, तो तकरीबन 10 गाड़ियों में से 4 से 5 गाड़ियाँ निकल रही थी। अब हर दूसरी गाड़ी जो है वो टोकन टैक्सेस उसके शॉर्ट हैं। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखते हैं कि फर्दर क्या कार्रवाई होने जा रही है। वेलकम बैक नाज़रीन, गाड़ियों की पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है, और ये आप गाड़ी देख रहे हैं, यहाँ पर LEC 101 गाड़ी का नंबर है, और ये इधर जो आपको ये नज़र आ रही है, ये एडवोकेट हाई कोर्ट की यहाँ पर, और ये रूटीन है यहाँ पर। लाहौर शहर की जो गाड़ियाँ हैं वो वकला हज़रात के पास हों, या किसी भी प्रोफेशन या आजकल पॉलिटिकल लोगों के पास गाड़ियाँ हों, तो उनके पास हम देखते हैं कि इस तरह की नंबर प्लेट लगी होती हैं। इनके टोकन टैक्स शॉर्ट है। क्यों रोका है जी इस गाड़ी को? 1 साल का टोकन ड्यू है इनका। अच्छा, PSD बनाई है इनके जी, 9,015 रुपये। ठीक है जी, 9,015 रुपये के टोकन शॉर्ट हैं। और चूँकि इनका ताल्लुक भी लीगल फ्रेटर्निटी से है, और इनसे बात करते हैं कि कितना ज़रूरी है कि अपडेट रखा जाए तमाम टैक्सीज़ को। क्या नाम है सर आपका? महबूब बुखारी एडवोकेट। बुखारी साहब, पता नहीं लग्या? नहीं पता नहीं लगा, ऐ तो इन्हों का पता ही नहीं लग रहा। कदे हवावां कढ़ रहे हैं मोटरसाइकिलों दियां, कदे गड्डियां नूं रोक रहे हैं, ठीक है ना जी। तो हवा कढ़ो, कोई गल नहीं, लीगल काम तुसी करो। मैं तो कल सुनिया ऐ मतलब है कि टायर पाड़न डैन है, नुकसान करना तो कोई किसी ने नहीं लिखिया ना जी, किसी का नुकसान नहीं। अच्छा, हुण मैं एक्साइज दा ला जो, हुण मैं सुबह निकलिया, मेरी गड्डी ते खलोती सी कार, मैं कोई होर गड्डी लै आया। ठीक है। मेरे इल्म च नहीं सी, मेरी गड्डी मेरे छोट पाई दी सी, मैं गड्डी लै आया। मैनूं नहीं सी पता कि ऐदा कोई टोकन एक अद्धे साल का शॉर्ट है, कोई इंटीमेशन देना चाहिए, कोई SMS आना चाहिए, एक निज़ाम होना चाहिए ना जी। तुसीं एक बंदा जा रहा आपदे काम, तुसीं उहनूं खिलार के कहो जी कि जनाब पहले जी पैसे जमा कराओ, तो उन्हां दी ड्यूटी है, और ठीक है, कोई मसला नहीं, मतलब इंटीमेशन देना चाहिए। ठीक है, यह गल ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, आमतौर पर तो सब लोगों को पता भी होता है कि टोकन टैक्सेस जो हैं वो नेसेसरी हैं, और इनको हर हाल में जमा करवाना चाहिए, तो उसके बावजूद भी आप ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको याद नहीं रहता या किसी वजह से नहीं करवा पाते। होना ये चाहिए कि जो हालात जिस टाइम जा रहे हैं लोगों को, कोई ऐसी कोई एमेंसिटी स्कीम लाएं, कोई चीज़ लाएं, उन्हें को मौका फ्राहम करें कि जनाब आपको ये मौका दिया जा रहा है, इस डेट तक प्लीज़ करवा दें, नहीं तो आपको तकलीफ़ होगी। ख़जाने में ही जाने ना, मुल्क हमारा है, टैक्स हम वैसे हर चीज़ में दे रहे हैं, तो क्या इसमें नहीं देंगे? यकीनन देंगे, देना चाहिए, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन एक तरीक़ाकार होना चाहिए। अच्छा बुखारी साहब, हमने यहाँ पर देखा है कि कोई 8-10 गाड़ी ऐसी रोकी गई हैं जिनके शॉर्ट थे, और उन्होंने फौरी तौर पे ऑनलाइन पे भी कर दिए, और उन्होंने कहा कि अच्छा किया आपने बता दिया, अदरवाइज़ हमें इल्म ही नहीं था। तो इस तरह की सूरत हाल भी तो होती है ना, देने तो हैं ही आप। नहीं, अच्छी बात है, मैं उसे बुरा नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ थोड़ा सा एक ऐसा कुछ स्टेप लेना चाहिए जिससे लोगों को आसानी हो, देने चाहिए हमें। ये तो आप ये कह रहे हैं कि पहले अवेयरनेस हो, इंटीमेट करें, थोड़ा इंटीमेट। उन्होंने कहा जी देखिए आपको इंटीमेशन आया हुआ था आपके नंबर पे, तो आपने जमा नहीं कराया, अब तो फिर आपका फॉल्ट है। अच्छा, एक और बात बताएं कि हमारे सहाफ़ी हजरात हो या वकला हजरात हो, नंबर प्लेट के ऊपर साथ या प्रेस लिखा होता है या एडवोकेट हाई कोर्ट, ये क्या इसके बगैर गाड़ी नहीं चलती? देखें जी, क्या हम नहीं हैं? नहीं हैं, हम हैं, तो हम भी हैं। देखिए मेरी बात सुने, हम हैं तो कम से कम हम डिफ्रेंशिएट तो होंगे ना, कुछ ना कुछ डिफरेंट करेंगे तो पता चलेगा। अगर मेरी ये यूनिफॉर्म ना होती। अच्छा, आप कानून के आप कस्टोडियन हैं और आपकी वर्दी भी उतार रही है, इसी तरह से हम भी इसी का हिस्सा हैं। अच्छा, तो ये वायलेशन हमने अपने मिजाज में शामिल की हुई है, कानूनी तौर पर अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। नहीं, वायलेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कानून की पासदारी होनी चाहिए।
मैंने सिर्फ एक मुतालबा किया है कि ज़रा कोई 2-4 दिन पहले इंटीमेट कर दें, ताकि ना आपको तकलीफ हो ना किसी और को तकलीफ। वो देखें सब कुछ ऑनलाइन है, ये एक SMS ही छोड़ दें कि जनाब फ़लाँ दिन से हम खड़े हो जाएंगे, आप अपना काम बंदोबस्त कर। जदीद दौर है, ज़ाहिर है ये तो होना चाहिए, इससे वक्त ज़ाया नहीं होगा। मैंने कोर्ट पहुंचना था एक ज़रूरी मैटर में, तो अब मैं खड़ा हो गया हूँ, लेकिन जमा कराना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन इंटीमेट कर दें तो ठीक है। बिल्कुल जी, एडवोकेट साहब ये भी फरमा रहे थे कि ज़रूर जमा करवाना चाहिए और वो ख़ुद भी जमा करवाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ अगर बेहतर ये ऑप्शन है कि अगर जो एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से गाड़ी मालकान को कोई SMS रिसीव कर दिया जाए या कोई इसी तरह का कोई टेक्स्ट कर दिया जाए, जिससे कि कम अज़ कम जो है वो इंटीमेशन ज़रूर हो कि भाई आपके टैक्स जो हैं वो शॉर्ट हैं, तो इस तरह की सूरत हाल का भी सामना रहता है। अब बताएंगे कमर्शियल गाड़ियों का क्या क्राइटेरिया है, वो तो सुबह के औकात में नज़र आती हैं या रात के औकात में नज़र आती हैं, वहाँ पर तो वायलेशन बहुत ज़्यादा है। नहीं, हमने ना हमारे नाके चलते रहे पहले रात का टाइम भी, अब अनकरीब वो भी शुरू कर होने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। कमर्शियल गाड़ियों का ये है कि मैं आपको सिंपल बताऊँ कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ ये टैक्स जमा करवा देती हैं, खासकर जितने ज़िम्मेदार किस्म के ट्रांसपोर्टर हैं वो अपनी गाड़ी डिफॉल्टर रखते नहीं हैं। और ख़ासकर छोटी बात करूँगा, जो सब्ज़ी मंडी फ्रूट मंडी से रिलेटेड गाड़ी हैं वो इसलिए टोकन जमा कराते हैं कि उसमें लाखों रुपए का सामान पड़ा होता है। वो कभी भी नहीं ये काम करते कि जो ना टोकन टैक्स छोड़ दें ताकि उनका वो चीज़ें ख़राब हो जाए। यार गाड़ी पकड़ी जाएगी, रोक लेंगे। जो कमर्शियल गाड़ियाँ चलती हैं वो भी लाखों में, जो लाहौर में सुबह शाम के औकात में हम देखते हैं। डिफॉल्टर सारी हैं, कमर्शियल भी हैं वो भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कमर्शियल है वो करवा देते हैं, खासकर ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ी यानी वो आप कह रहे हैं कि अपडेट रखते हैं अपने आप को, अपडेट रखते हैं। ज़ाहिर है देखिए, जैसे डाइवो फैशन मूवर है, जितने ऐसे ट्रांसपोर्टर हैं वो अपडेट रखते हैं, वो रिपेड के ऊपर अपना टैक्स जमा करवाते हैं और ये अच्छा होने का सबूत देते हैं, शहरी अच्छा होने का सबूत देते हैं। तो बल्कि मैंने जैसे पहले रिक्वेस्ट की है आपके चैनल के साथ से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि लाजमी अपना टोकन टैक्स जमा करवाएं। अप्लाइड फॉर गाड़ियों वाले अपनी गाड़ियाँ जो रजिस्टर करवाएं लाजमी। हमारा मुल्क जो है ना ज़्यादा इसके ऊपर ठीक है जी। नदीम चोई साहब हमारे प्रोग्राम की वसातत से ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपने जो टोकन टैक्सीज़ हैं वो जमा ज़रूर करें, ताकि आपको किसी भी किस्म की नदामत का सामना ना करना पड़े। कोई किसी वकला को अगर रोकते हैं तो वो कहते हैं कि हमने कोर्ट में जाना था, आपने रोक लिया। तो इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए बेहतर यही है कि टोकन टैक्सीज जमा करवाएं। जबकि कमर्शियल गाड़ियों के हवाले से जो गाड़ियाँ यहाँ पर रोकी गई वो डिफ़ॉल्टर निकली, तो अगर कमर्शियल गाड़ियों की इस तरह से डिफ़ॉल्टर निकलती जाएंगी तो फिर उनके लिए काम करना भी मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी होता जाएगा, क्योंकि उनको जुर्मानों और बंदिश का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए आपके लिए बेहतर यही है, ना तो गैर नमूना नंबर प्लेट इस्तेमाल करें, ना अप्लाइड फॉर गाड़ी के गत्ते लगाकर जो है वो सड़कों पर निकलें, और ना ही टोकन टैक्स की शॉर्टेज के बगैर जो है वो सड़कों पर निकलें। इससे इस सारी सूरत हाल से आप अगर आगाह हैं तो यकीनन आप एक ज़िम्मेदार शहरी हैं, और ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते अपने फ़राइज़ को भी पूरा करना आपका राइट है। इसी के साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।